Before I start my video, I would like to thank Cryo.do for sponsoring this video. और आज Cryo.do आपके लिए not only for freshers as well as experienced एक बहुत ही चीज लेकर आया अच्छी, जो बिल्कुल फ्री है. If you click on projects, then you will see कि भाई इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं. Python, Java, App, Android, Machine Learning, C++, React, JavaScript, Cloud, Dash, Web Development. भाई ये सारे प्रोजेक्ट्स फ्री. एग्जांपल मैं पे क्लिक करके दिखाता हूं आपको. अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि भाई इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं. क्रिकेट अलर्ट्स, CLI, मल्टीगेम, हाउस प्राइस, वेदर फोरकास्टिंग ऐप. और एक और चीज दिखाऊं जो मुझे एक और अच्छी लगी, जो बहुत डिमांडिंग भी रहती है हमेशा, वेब स्क्रैपिंग, फेसबुक बॉट. भाई ये सब चीजें फ्री हैं. ठीक है, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है इतने सारे प्रोजेक्ट्स, और जो इस समय अवेलेबल नहीं है आप उनको नोटिफाई पे क्लिक कर सकते हो. और जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे डाउनलोड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आपको जस्ट अपना ईमेल आईडी देना है बस, एंड यू विल गेट इन योर इनबॉक्स. आल्सो Cryo.do offers 3 programs, full stack, backend and fellowship program, and these are so many people who got job through Cryo.do. यार आपको भी पता है कि Cryo.do is a project based learning platform जहां पे कुछ क्रैम नहीं करवाते, पूरा लॉजिकल वे में समझाया जाता है. और टेक्नोलॉजीज की बात, फ्रंट एंड में देखो आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा. And you will get certifications at the end of this program, ताकि आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंस आए कि यस मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, जो आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो, और ये आपको जॉब दिलवाने में बहुत हेल्प करेगा. अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे then you will get 10% डिस्काउंट ऑन देयर कोर्सेज. ठीक है, तो प्लीज जल्दी से जाओ, रजिस्टर करो और जल्दी से जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो ये है अपना फर्स्ट रिज्यूमे जो मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ, मनप्रीत सिंह का. ऐसे करके मेरे पास 2 रिज्यूमे हो रहे हैं, और लास्ट रिज्यूमे जो आएगा वो आएगा मेरा. ठीक है, तो लेट्स सी कैसा है इसके अंदर, इसने क्या गलतियां करी हैं. मनप्रीत सिंह ने लिख दिया मैं कंप्यूटर ग्रेजुएट हूं और मैंने बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन किया है. लुकिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटीज टू किक स्टार्ट माय करियर इन आईटी फील्ड, और उसको इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में. ठीक है, अभी यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर ग्रेजुएट. कौन से वाले? कोई कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, तो कौन सी है ना. तो आइडियली यहाँ पे उसको प्रॉपर मेंशन करना चाहिए था. जो उसने किया बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, तो ये ऊपर लिख देता. ठीक है, मैं दिखाता हूँ इसने किया है. अगर इफ यू सी हियर, इसने किया है बीएससी ऑनर्स इज ग्रेजुएट. वांट टू बिकम मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे टी कैपिटल कर दिया, बस ये गलती करी. ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, करेक्ट. फिर उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आया, मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस. घर का एड्रेस प्रॉपर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर पे कोई मनी ऑर्डर नहीं आने वाला. ठीक है, तो अगर तुम सिर्फ दिल्ली भी लिख देते तो बहुत था, दिल्ली इंडिया. फिर उसके बाद लिंक्डइन आईडी आ गया. ठीक है, गिटहब है तो वो डाल दो, नहीं है तो इट्स ओके. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डालना ही डालना है, नहीं है तो चलेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं. फिर उसके बाद आया स्किल्स. स्किल्स में C++, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, नोड.js. ऊपर क्या लिखा था? इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट. तो जब लिख दिया है तो आइडियली तुमको जो मेन चीज होती है ना, वो सबसे पहले लिखी जाती है. मेन में क्या है? तुम जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप या नोड.js को ऊपर लिखते पहले, बाद में लिखते C++, HTML, CSS. समझ आया? ये बाद में लिखना चाहिए था. ठीक है, नेक्स्ट. लैंग्वेजेस इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी कोई देखने नहीं वाला, बिकॉज कंपनीज में इंग्लिश ही यूज होती है, तो इंग्लिश ही चाहिए उनको. इंटरेस्ट में तुमने लिख दिया वेब डेवलपमेंट, और तुमने लिखा फ्रंट एंड. फ्रंट एंड लिख दिया, बट यहाँ पे नोड.js पे भी काम किया, विच कम्स अंडर बैक एंड. ठीक है, तो दोनों लिखने चाहिए थे आइडियली, फ्रंट एंड, बैक एंड या फुल स्टैक डेवलपमेंट. ठीक है, ये लिख देते, बट इट्स ओके. ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ये भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है इसमें. एजुकेशन 12th किया ये स्कूल से, यहां से इस ड्यूरेशन तक, और 89% आया पीसीएम में. यमुनानगर से किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता. इंटरव्यूअर को मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं, इंटरव्यूअर को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने यमुनानगर से किया या फिर तुमने मुंबई से किया या कहीं से भी किया. उसको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, 12th में कितनी परसेंटेज थी, और ये प्रोबेबली कौन सा था, सीबीएसई बोर्ड था या आईसीएसई बोर्ड था, ताकि वो थोड़ा सा बस एक्सपेक्टेशन सेट करने वाली बात है. लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप स्टेट बोर्ड से भी हो. ठीक है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, परसेंटेज जरूरी है. यहाँ पे 89% पीसीएम लिखने की बजाय आपको फुल परसेंटेज लिखना चाहिए. ठीक है, कल को आप 89% पीसीएम हो और लास्ट में बोलोगे भाई मेरा तो लेस देन 60% बन रहा था 12th में तो वो चीज नहीं है, पूरा का पूरा परसेंटेज लिखो. वो तुमसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं करवाने वाले, इसलिए ये बता के कोई बताने का फायदा नहीं. क्योंकि मेरा पर्सनली 94.3 था +2 में पीसीएम में, और ओवरऑल 91 था. ठीक है, तो अभी भी ऐसे किसी को फर्क पड़ता नहीं, अनटिल अनलेस वो बोले कि भाई तुमको जिस टाइप की जॉब चाहिए उसका बताओ, तुमको आता है क्या. ठीक है, नेक्स्ट इसने लिखा बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिख दिया. प्रेजेंट कर रहा हूँ, और अभी तक का एग्रीगेट नहीं लिखा कि अभी तक कितना बना, एटलीस्ट चाहे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जब जब सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो रहा हो उसका एवरेज लिखते जाओ. और एक और चीज, हमेशा पहले हायर एजुकेशन ऊपर लिखी जाती है, बाद में नीचे फिर आप लोअर और स्कूल ऐसे पे जाते हो. तो सबसे पहले क्या आना चाहिए था इसका? बीएससी ऑनर्स की एजुकेशन पहले वो आनी चाहिए थी, बाद में ये, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो. ये इसने सही करके लिखा है, बट परसेंटेज अभी भी नहीं डाली. ठीक है, ओके, नेक्स्ट.
सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट पहले लिखा, पर्सनल प्रोजेक्ट्स बाद में लिखा। यहाँ पे गलती कर दी क्योंकि मुझे नहीं इंटरेस्ट भाई तुमने कौन से सर्टिफिकेट किए। भाई तुम जॉब लेने आए हो तो मुझे बताओ तुमको नॉलेज क्या है, तुमने कितने प्रोजेक्ट्स किए, कितनी इंटर्नशिप्स करी। ठीक है, सर्टिफिकेट्स फ्रेशर लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अनटिल तुम सेल्स में थे, तुमको आईटी में आना है, तुम ऐसा कुछ कर रहे हो, ट्रांजिशन कर रहे हो तो बात अलग है। प्रॉपर डिग्री है तो क्या दिक्कत है। तो पहले अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स लिखो पहले। अब इसने भी लिखा है न्यूज वेबसाइट, live chatting app. Develop a live chatting app where users can chat by selecting the room and entering their name using node.js, socket.io, HTML, CSS, JavaScript and also hosted on Heroku. यहाँ पे उसका लिंक क्यों नहीं डाला जहां पे होस्टिंग करिए, डालना चाहिए था। ओके, अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ आधी इंफॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए था जो इसने नेक्स्ट रिज्यूमे में किया है। यहाँ पे आप देखोगे तो किया कि नहीं किया प्रॉपर। Also pop-up sound come when someone send message. So these are features. वो पूछेंगे क्या यूज किया था इसके अंदर, दिस इज गुड। और अगर आप देखोगे पर्सनल प्रोजेक्ट्स पहले लिखा है एंड देन बाद में सर्टिफिकेशन। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी हॉबीज और इंटरेस्ट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तुम बैडमिंटन करो, वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री देखो, ठीक है, प्लेइंग वीडियो गेम्स करो, कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तुम जॉब लेने जा रहे हो तो तुम अपना काम करो। ये भी बात याद रखना, कंपनी में हो तो वो तुम नहीं देखते तुमने कितने बर्थडे ऑर्गेनाइज करवाए, कितने रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं इंपॉर्टेंट, तुमको सैलरी चाहिए, वो तुमको सैलरी देंगे बेस्ड ऑन योर वर्क। ठीक है, तो ये था एक रिज्यूमे। सेकंड रिज्यूमे पे आते हैं जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल करिकुलम विटे इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है यार, पता सबको ही पता है कि जो कॉलेज लेवल पे रहता है फ्रेशर का, कॉलेज लेवल पे आई वुड से, नॉट फ्रेशर का भी बोलूं, आप कॉलेज लेवल पे हो तो देन इट इज कॉल्ड सीवी। अगर आपका एक्सपीरियंस आ गया आपके अंदर, ठीक है, मार्केट का, आईटी का, कोई भी इंडस्ट्री का, तो आप उसको रिज्यूमे बोलते हो, राइट। इसका कोई बॉर्डर नहीं है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद ये 2 पेजेस का है, ठीक है। चलो अभी इसके अंदर मिस्टेक्स ढूंढते हैं कि क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा फालतू का लिखा हुआ है जो हम रिमूव कर सकते हैं। पहली बात तो बॉक्स बना लो, फिर उसके बाद संदीप नाम ठीक है, फिर उसके बाद ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट की स्पेलिंग गलत है, पहले ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ठीक करो यार, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट तुम एक लाइन में भी लिख सकते थे। ओके, अगर तुम्हारा कोई गिटहब प्रोफाइल है तो वो डाल दो, कुछ स्पेशल करते हो, यूट्यूब करते हो, वो भी डाल दो, ठीक है। ओके डन। फिर उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव, जो इतना कोई पढ़ता नहीं, अगर तुम देखोगे यहाँ पे ना, एक ये जितना है टेक्स्ट का साइज उतना ही सेम नीचे गैप है। क्यों, मतलब क्या जरूरत है, ये पढ़ेगा भी कोई भी नहीं, ये कोई भी नहीं पढ़ेगा। लिख तो तुमने दिया ऑब्टेन अ स्टेबल पोजीशन इन अ कंपनी, कंपनी में सी कैपिटल डाल दिया, जरूरत नहीं थी, ठीक है। वेयर आई कैन मैक्सिमाइज माय मैनेजमेंट स्किल्स, अच्छा फ्रेशर लेवल पे तुमको कोई मैनेजमेंट स्किल्स देगा क्या टेक्निकल स्किल्स फिर भी वो सूट करता, ठीक है। आई कुड यूटिलाइज माई क्वालिटी एश्योरेंस, अच्छा मतलब तुमसे फ्रेशर लेवल पे तुमसे वो क्वालिटी कोड एक्सपेक्ट कर रहा है ऐसा तुमको लग रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। प्रोग्राम डेवलपमेंट, अच्छा तुमको पक्का डेवलपमेंट मिलने वाला है, ठीक है। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, वो भाई जो कंपनी है ना वो अपने तरीके से काम करवा लेगी, तुम यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं अपना भी दिखा दूंगा, मेरा भी देख लेना, ये लो सामने पड़ा यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लिखा हुआ है और ये मेरा सदियों से चलता आ रहा है, जब से मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था यही। टू वर्क इन अ चैलेंजिंग एनवायरमेंट वेयर ऑल माई स्किल्स एंड एफर्ट्स कैन बी एक्सप्लोर्ड, ठीक है। कंपनी बोलेगी भाड़ में गया चैलेंजिंग, जो मैं तुझको पैसा दे रहा हूँ बस वो काम कर, ठीक है, तो वो चैलेंजिंग हो या ना हो वो तू देख। सेकंड, टेक्निकल स्किल्स सीधे लिख दिया, क्या जरूरत है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन, मैं बोला ना फ्रेशर लेवल पे 1 साल एक्सपीरियंस, 2 साल एक्सपीरियंस पे ये नहीं देखते इतनी जल्दी ऊपर। सबसे पहले आपका आइडियली देखा जाएगा आपके प्रोजेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सबसे ज्यादा। वर्क एक्सपीरियंस तुम्हारा, वो बताओ जो काम कर रहे हो, अगर 6 महीने का भी 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो चाहिए। जो मैं बोला ना प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स या तो कंपनी के होंगे या तो कॉलेज के होंगे, कोई भी होंगे, सबसे पहले ऊपर लिखने, बाद में एजुकेशन डालो, ठीक है, सर्टिफिकेशन भी बाद में, तो पहले वो डालो। स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल्ड, ठीक है, हैंडल्ड लिखने की जरूरत नहीं थी, ये भी बिना लिखे तो भी चलता, बट मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ सही या गलत नहीं होता है। मेन चीज है कि तुमने जो लिखा है प्रोजेक्ट्स वो अच्छे से एक्सप्लेन करो। हेल्पिंग टीम मेंबर्स टू एनालाइज एंड रिजॉल्व द इशू, अगर कोई इशू एक आधा रिजॉल्व किया है तो लिखो ना एटलीस्ट ए डॉट डाल के कुछ,
किस टाइप के इश्यू सॉल्व किए, कोई ऐसा कुछ लाइफ चैलेंजिंग इश्यू सॉल्व किया जिसको बहुत टाइम लग गया हो, ऐसा कुछ लिखो हल्का सा। गुड नॉलेज ऑफ जीरा टूल एंड सर्विस डेस्क टूल, ठीक है, इट्स ओके, वो भी अच्छी बात है। रिस्पॉन्ड टू ईमेल एंड मैसेजेस फॉर क्लाइंट सीकिंग हेल्प ये तो बच्चे बच्चे का काम होता है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स, अगर नहीं करोगे तो तुम ही गाली खाओगे, तो ये इस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो बेटर तुम क्या किया करो, जिस डोमेन में भी हो, जिस टेक में भी हो, थोड़ा सा ना लिंक्डइन पे जाके थोड़े से रिज्यूमे देखो, नहीं तो इधर तुमको एक ड्राइव मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे भी एक ड्राइव पे जाके कुछ रिज्यूमेस पड़े, आप वो भी रेफर कर सकते हो। बट मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोई सही गलत नहीं होता, बट थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो टाइम के साथ हर इंसान सीख जाता है अपने आप में, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अभी इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के बाद तुम्हारा डालना चाहिए था, आई वुड से टेक्निकल स्किल्स, सर्टिफिकेशन या एकेडमिक। पहले तो अभी एकेडमिक आना चाहिए, ताकि वो तुम्हारा वेरीफाई कर ले, तुम्हारा परसेंटेज अगर उसको लगेगा तो वो सही है या नहीं, ठीक है। अभी सिस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, स्पेस किधर है इधर, ईयर लिख दिया 2018, ठीक है, पास आउट है। जैसे एग्जांपल मैं अपना बोलूं कि मैंने जो कॉलेज किया था ना 2010 2014, तो 4 साल, वो लिखो कहां से कहां, मंथ का किसी को कोई लेना देना नहीं है रे, सिर्फ ईयर। बीएससी आईटी परफेक्ट है, कॉलेज का नाम कैपिटल्स में क्यों डाल दिया इतना बड़ा, जरूरत नहीं थी वैसे तो, वैसे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है अगर स्मॉल में डाल देते तो अच्छा था। परसेंटेज आ गई, बिल्कुल सही लिखी है। फिर उसके बाद आप डाल सकते हो अपने टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि वो कम ही रहती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जरूरत नहीं है, सभी काम करते हैं पता है। डेटाबेस और एक्सेल स्किल गुड, टूल्स एमएस ऑफिस एक्लिप्स, एमएस ऑफिस को भी निकाल दो, तुम कोई डेटा एंट्री की जॉब तो करने जा नहीं रहे, जरूरत नहीं है। टेक्निकल बंदे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो इधर आ जाओ, एक्लिप्स आईडी पे आ जाओ, ठीक है। वो भी तभी फायदा है जब तुम उस पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो नहीं कर रहे तो जरूरत नहीं इसकी। फिर लैंग्वेजेस में बोलते हो सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी, सी प्लस सी तो निकाल दो, कोई जरूरत नहीं, सी तो आनी चाहिए, जब जावा आती है तो बेसिक तो सी आती हुई आती, ठीक है। तो आइडियली तुमको लिखना चाहिए था जावा सी प्लस प्लस या सी, ऐसे लिखना चाहिए था। जो प्राइमरी है, प्राइमरी सबसे पहले आना चाहिए, प्राइमरी, प्राइमरी लैंग्वेज है। तुमको इस पे जॉब चाहिए कि इस पे चाहिए, वो बताओ। इस पे चाहिए तो सबसे आगे इसको लिखो। वेब टेक्नोलॉजीज में क्या आता है, एचटीएमएल, सीएसएस, बेसिक बूटस्ट्रैप, बेसिक जावास्क्रिप्ट, जेएसपी। चलो अच्छा किया उसने पहले ही क्लियर मेंशन कर दिया कि भाई मुझे बेसिक नॉलेज है, ठीक है, ये भी अच्छा है। बट मैं बोलता हूँ उल्टा लिखना, मैं समझ गया तुम्हारी भावना को भी, तुम बोलते हो सर पहले मैंने एचटीएमएल सीखा, फिर सीएसएस सीखा, फिर ऐसे लिखा, बट मैं बोलता हूँ उल्टा चला करो, ठीक है। जिसमें जॉब चाहिए वो पहले लिखो। अभी नेक्स्ट क्या है, सर्टिफिकेशन, उसने लिख दिया कि सर्टिफिकेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट, किसने दिया, कब दिया, कितने महीने का था ये कोर्स, अगर ये ट्रेनिंग करी भी थी तुमने तो कहां से किया ये सर्टिफिकेट, किसने दिया है ये, कुछ तो होगा। एग्जांपल कुछ कोई लिंक्डइन वाला है या कोई हैकर रैंक वाला है, कोई भी कंपनी वाला है, थर्ड पार्टी कंपनी, लिखो तो सही। कंप्लीटेड ट्रेनिंग फ्रॉम दिस, ये अच्छा लिखा ना, अभी ये लिखा नहीं बात, ये ढंग से लिखा ना कि कहां से किया था। टेक्निकल ट्रेनिंग हुई, कोर जावा ओरेकल, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग करी, ये सॉफ्ट स्किल्स की भी करी, बिजनेस एटिकेट, ईमेल एटिकेट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, अच्छी बात है। कब करी थी, कितने महीने का था, वो लिखना चाहिए, ठीक है। एटिकेट्स के स्पेलिंग याद रख लेना, लोगों को नहीं याद रहते एटिकेट्स और बुके के, ठीक है, तो ये देख लेना। और बाकी सब ठीक है इसमें लग रहा है मुझे। ये देखो अब ये कितना अजीब लगा है, देखो इतना मोटा ऊपर आ गया इसका हेडर, और नीचे लिखी हुई एक लाइन प्रोजेक्ट डिटेल्स में लिख दिया डेवलप्ड जॉब पोर्टल वेब एप्लीकेशन जावा जेएसपी और एक्सेल स्किल, और तो बताओ डिटेल, डेवलप्ड क्या, और डिटेल चाहिए मुझे, कितना टाइम लग गया इसको बनाने में, कितने की टीम थी, तुम्हारा एग्जैक्टली इसमें क्या रोल था, और ये जॉब पोर्टल एप्लीकेशन क्या करती थी, क्या इसमें स्टैटिक चीजें थी, क्या डायनेमिक चीजें थी, रिज्यूमे अपलोड होता था तो पीडीएफ फॉर्म में होता था, वर्ड वर्ड फाइल में होता था, डॉक में होता था, किस में होता था, वो प्रॉपर मेंशन करो डिटेल में, जितना तुमको नॉलेज है। एक लाइन लिखने से नहीं कुछ होगा मेरे भाई, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देखो कॉलेज लेवल पे ये देखा जाता है, एक बार अगर आप आईटी में आ गए कोई नहीं देखता, ये तो फिर एक वर्ड भी लिख दोगे ना इसका बहुत है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कॉलम, सीधा सीधा लिखो, क्या लिख दिया तुमने, टीम मेंबर ऑफ डिजिटल, अभी वही भूलेगा क्या होता है। और ये सिर्फ जानने में इंटरेस्ट रहता है फ्रेशर लेवल पे, मतलब कॉलेज लेवल पे। एक बार अगर आईटी का एक्सपीरियंस आ गया ये सब खत्म है रे, सब खत्म। ये पर्सनल डिटेल्स, डेक्लरेशन, अच्छा डेक्लरेशन तुम इधर क्या, नोटरी का एग्रीमेंट है क्या,
इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुमको वो इंटरव्यू लेते वक्त ही पकड़ लेगा तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुमने ये लिख दिया कि पर्सनल डिटेल्स में पूरे अपने घर का एड्रेस, गलत, घर पे कुछ नहीं आने वाला तुम्हारे, ठीक है। तो सिर्फ इतना भी लिख दोगे, घाट के ऊपर मुंबई, खत्म, पता चल जाएगा। अच्छा, कल को भी मुंबई नाम थोड़ा सा बड़ा है, कल को तुम अंधेरी में भी जाओगे तो एटलीस्ट वो बोल सकता है कि हाँ भाई अच्छा 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 तुम घाट के ऊपर से, ओके, ठीक है। आइडियली मैं तो ये बोलता हूँ ये भी नहीं लिखना चाहिए, मुंबई लिख दिया बस काफी है, ठीक है। ये हो गया सेकंड। लेट्स गो टू थर्ड। ओके, ये आया थर्ड, लिख दिया इसने सेंटर में बड़ा सा रिज्यूमे, भाई जरूरत नहीं है, उसको पता है, जो देख रहा है उसको पता है, और तुमने लिखा हुआ है। हाँ, जब तुम किसी को रिज्यूमे भेजते हो तो ये लिख सकते हो रिज्यूमे अंडरस्कोर अपना नाम, ओके, रिज्यूमे अंडरस्कोर मनोहर अंडरस्कोर बत्रा, लाइक दैट, ऐसा। मनोहर अंडरस्कोर रिज्यूमे भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तुमने नाम लिख दिया, बीटेक पहले ही बता दिया, परसुइंग इन सीएससी, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं थी परसुइंग इन, कोई बात नहीं, पता ही चल जाएगा वो वैसे भी तुम्हारी इधर एजुकेशन देख के, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी भी डाल दिया, ये अच्छा दिया, ठीक है। फोटो डालने की जरूरत नहीं होती, ये तुम, मैं वही बोल रहा हूँ, स्पेस बचा सकते थे, ठीक है। इसका भी 2 पेज का है, फिर वही बात गलत, ये भी फोटो अगर हटाया होता तो ये तुम्हारा इधर बीटेक भी इधर लिखने की जरूरत नहीं थी, नाम और ईमेल आईडी ऊपर एक लाइन में आ जाता। करियर ऑब्जेक्टिव, चलो ठीक है, मैं पढ़ता नहीं अभी, ठीक है। इधर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो क्यों बड़ा डाल दिया वैसा, ठीक, पढ़ता नहीं है कोई भी। क्वालिफिकेशन में आते हैं, इसमें क्या लिखा है, ऑनगोइंग बैचलर ऑफ डिग्री टेक, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस आईपीएस एकेडमी इंदौर विद दिस, ठीक है। अच्छा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सीबीएसई लिख दिया, 10th 12th का परसेंटेज भी लिख दिया, क्या है परसेंटेज, किधर है परसेंटेज, क्यों नहीं लिखा इसमें परसेंटेज, या सीजीपीए जो भी है लिखना चाहिए था ना, वो लिखना चाहिए था। फिर उसके बाद क्या लिख दिया, सीधा आ गया क्वालिफिकेशन के बाद क्या आ गया, प्लेटफॉर्म्स एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स। मैंने बोला पहली बात तो क्वालिफिकेशन मत लिखा करो, पहले सीधा अपना प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस लिखा करो, क्योंकि सामने वाला बंदा तो उस पर फोकस कर रहा है तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए। तुम्हारी एजुकेशन तो वो बाद में वेरीफाई भी कर लेगी, एचआर कर लेगी, तुम्हारी नॉलेज चेक करनी है। प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स, ये भी अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये चाहिए, ये क्लाइंट्स के नाम सीधा लिख रहे हो इधर, गलत है, नहीं लिखने चाहिए, ठीक है। पता नहीं क्यों लिखा सेल्फ डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोजेक्ट्स पे मैं फोकस करूंगा मेन सीधा, कि भाई क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए तुमने, क्या इंटर्नशिप्स करी, ऑनलाइन असेसमेंट मॉड्यूल अंडर कैंपस एक्टिव आर वर्क बिटवीन टीचर, क्या लिख रहे हो, इंग्लिश भी थोड़ी सी खराबी है, मैं नहीं बोल रहा कि मेरी बहुत अच्छी है, बट ये क्या लिखा है, ओके। थोड़ा सा इसको इंप्रूव करो, और थोड़ा सा फिर वही बात, विद द हेल्प ऑफ प्लेगरिज्म चेकर स्टूडेंट्स आर एबल टू राइट देयर ओन आंसर। हाँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो कैसे ये काम करता है, ठीक है। किस लैंग्वेज में कोड लिखा था, इसका जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया किस लैंग्वेज में बनाया था, कितने महीने लगे थे, ठीक है। अगर कहीं पे ये पेपर के ऊपर पब्लिश किया था तो वो भी बताओ। कैंपस एक्टिव में क्या किया, विल मेंटेन ऑल द इवेंट्स ऑफ द कॉलेज एंड इट विल हेल्प टू रिड्यूस पेपर वर्क टू 90 डिग्री, परफेक्ट। कितने प्रोजेक्ट्स, कितने इवेंट्स तुमने इसमें टेस्ट किए थे, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कितना था, कितने टेबल्स बनाए थे कि तुम्हारा ये काम हो गया था। डीबी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, जहां पे तुम स्टोरेज की बात कर देते हो मेंटेन, वहां पे तुमसे डेटाबेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ ट्रिगर लगाया था क्या, कुछ वैलिडेशंस यूज किए थे क्या, कुछ सीक्वेंस नंबर कंसेप्ट यूज किया था क्या, वो बताओ तो सही, कुछ एक्सप्लेन तो करो इधर यार। सैंड माइनिंग, इधर भी अभी कुछ लिखा है, यूजर्स कैन ऑल्सो जनरेट ईटीपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर पास बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड डिटेल्स। कौन सी डिटेल्स, ये तुमको यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए थी। यूजर्स ये इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे और ये पास जनरेट होगा, और उस पास पे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आउटपुट क्या है उसका, ये तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसका आउटपुट क्या है, रियल लाइफ में कहाँ पे यूज हो रहा है, कहीं पे यूज हुआ था क्या, ये किया था क्या, तुम्हारे कॉलेज में किया था तो वो भी एटलीस्ट मेंशन करो कि हमने कॉलेज में मेंशन किया था, अपने इतने सारे लोग इसके अंदर रजिस्टर किए थे हमने, ठीक है, इतने लोगों को फायदा मिला था, लोग काउंट तो दो एटलीस्ट कुछ। इंटर्नशिप कर ली, ठीक है कर ली, अच्छी करी है। टाइम पीरियड जुलाई 2019 टू प्रेजेंट, ओके ठीक है। ये भी ठीक है, ये समहाउ ठीक है, ठीक है। बट वही बात, अभी भी इसमें थोड़ी सी, ये अच्छा किया है, बता दिया, रेफरेंस नंबर दे दिया, बट
मैं इसको कहाँ से देख के कंफर्म करूंगा, या इसके ऊपर भी एक एक दो दो लाइन इसकी भी लिख देते क्या था इसमें एग्जैक्टली। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है वो लाइफ के साथ क्या होगा ना, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना, कुछ चीजें आपके लिए खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल, जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, ये इंटर्नशिप वाला सेक्शन खत्म, खत्म, जरूरत ही नहीं है भाई। ये कॉलेज के प्रोजेक्ट्स खत्म। फिर आपने कंपनी में क्या काम किया, वर्क एक्सपीरियंस वो बताना, समझे। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कौन सा भाई डायलॉग है, सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिख देते तो भी हो जाता। हाँ उसके बाद ओके, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन रह गया, ये ठीक है, इसने कर दिया, सही किया। टाइम ड्यूरेशन ने डाला, कितने महीने का कोर्स किया था, या फिर ये सारी डिटेल्स मुझे लिंक्डइन पे मिलेंगी क्या, यहाँ पे मेंशन कर देते कि ऑल सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, समथिंग लाइक दैट, ओके। ताकि अगर बंदे को लगेगा कि हाँ अच्छा इसमें सच में क्या किया है कोर्स, पहली बात तो सामने वाले बंदे के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो खुद जाके लिंक्डइन पे कंफर्म करे, वो सीधा इंटरव्यू लेगा। अगर तुम्हारा इंटरव्यू में सब सिलेक्शन हो गया ना, तो वो बाद में कर लेगा फॉर्मेलिटी, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारी, अच्छा ये फिर वो ये चीजें यहाँ पे लिखने की बजाय ना, ये वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई टेल मी समथिंग व्हिच इज नॉट इन योर रिज्यूमे, तुम बोल सकते हो स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है। तो ये बाद में, फादर्स नेम की इधर जरूरत नहीं है। फिर लॉजिक का देखो, डील्स विद लॉजिकल रीजन, यहाँ पे गैप क्यों आ गया, जरूरत नहीं था ये लिखने की, ठीक है। और सेल्फ डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, अगर तुमको लगता है तुम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यू में तो बहुत अच्छी बात है, लिखो। अच्छा, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छी सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा सीखने को मिला तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और ढेर सारा प्यार देना, ठीक है। और यू कैन चेक आउट माय अदर वीडियोस। सी यू, बाय बाय।